खबरों में आगे बढ़ते हैं तो विजिलेंस पूछताछ के बाद धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जांच अधिकारियों के अधिकांश सवालों के जवाब दे दिए गए हैं और मांगे गए दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। सुधीर शर्मा ने कहा कि पैतृक भूमि से जुड़ी 14 रजिस्ट्रियां हैं, जबकि जांच में 2 रजिस्ट्रियों का जिक्र किया गया था। शेयरों से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि लेन देन बैंक और डीमैट अकाउंट के जरिए हुआ है और आयकर भी जमा किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एफआईआर और जांच के जरिए विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और लेकिन इससे विपक्ष की आवाज दबने वाली नहीं है। सुधीर शर्मा ने कहा कि वह जांच से घबराने वाले नहीं हैं और आगामी विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े मुद्दे जोर शोर से उठाए जाएंगे। उसके जो दस्तावेज चाहिए तो वो आगे जो है उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, ऐसा मैंने उनको कहा है। पर जो उन्होंने पूछा था उनके पास जानकारी कम थी, तो उससे ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने 2 रजिस्ट्रियां निकाली थी कि पैतृक भूमि की जो सेल हुई है, तो वो 2 नहीं है, वो 14 है। तो वो उनको बता दिया है कि आपके पास जानकारी कम है, अपने रिकॉर्ड को ठीक कर लेंगे। और जो शेयर का मेन था कि अपनी शेयर बेचे, तो वो डीमैट अकाउंट जो है वो बैंक से ऑपरेट होता है, बैंक से ही खरीदे गए और बैंक में ही पैसा आया और उस पर इनकम टैक्स भरा गया, वो भी उपलब्ध करवा दिया है। बाकी जो पैतृक संपत्ति और अन्य संपत्तियों का पूछा है, तो वो वैसे तो सरकार के पास उपलब्ध ही होना चाहिए, उसमें तो छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो अलग से उपलब्ध करवा देंगे। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी बदले की भावना से ये जो एफआईआर यहाँ पर हुई है? वो तो सरेआम दिख रहा है कि जो वर्तमान सरकार है, उसके जो मुखिया हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनको जो है अपने अंदर ये एक भावना आ गई है कि मैं अब अमर हो गया हूँ इस कुर्सी पर, और जो है वो दबाव की राजनीति, एफआईआर करके डराना धमकाना, लेकिन उससे विपक्ष की आवाज नहीं दबा सकते हैं। जो ज्वलन मुद्दे हैं, जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो तो हम उठाते ही रहेंगे, और ये एक तरह से उनसे ध्यान भटकाना है, क्योंकि सरकार पूरी तरह विफल रही है। अब चाहती है कि इस तरह के मुद्दों की तरफ जो है वो जनता का ध्यान केंद्रित रहे, और जो बात है रोजगार की, विकास की, उसकी तरफ जो है वो जनता का ध्यान न जाए। तो इसी काम में सब लगे रहेंगे। तो ये उनकी रणनीति है, और शुरू से वो जब से संगठन में भी रहे हैं तब से ऐसे ही करते रहते हैं। लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि जो भी हमारे यहाँ से गए हैं वो अपना ही अलग बिल्कुल गुजारे, अपना ही अलग बिल्कुल बनाते बैठे, लेकिन ऊपर से भारी बारिश हो रही है, बाहर इतने सारे लोग मतलब बाहर खड़े हैं, तो यहाँ से कोई मैसेज आप देना चाहेंगे कि वो कहते हैं कि आप भाजपा में है लेकिन भाजपा से अलग है, लेकिन यहाँ भाजपा के जो चेहरे यहाँ दिख रहे हैं? ये ऐसा है, ये उनकी खुशफहमी है, और ईश्वर करे कि वो इसी खुशफहमी में रहें, और जब तक अगला चुनाव आएगा तब तक उसी भ्रम में जीवित उनको रहना चाहिए। आने वाले समय में जनता इसका करारा जवाब देगी। धरातल पर जिन 4 वर्षों में कुछ नहीं हुआ है जो सरकार ने कहा था। नहीं, आगामी जब भी डेट देंगे तो उसमें पूरा सहयोग करेंगे। देखिए ऐसा है, जो पुलिस प्रशासन है इसमें उसका तो जो उनको औपचारिकता करनी है वो तो करेंगे ही। अब वो क्या करें, उनके ऊपर भी ऊपर से दबाव है। हो सकता है 1-2 अधिकारी भी चाटुकारिता करते होंगे मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए, तो उसके चलते जो है ऐसी परिस्थितियां हैं। इससे कोई घबराने वाले नहीं है, और इसको फेस करेंगे। और सच्चाई जो है वो जनता के सामने आनी ही चाहिए, क्योंकि हम पब्लिक फिगर हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो लोगों को पता होना चाहिए क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। और अच्छा है सुक्खू जी ने जो एफआईआर की है, ये उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। इस बहाने मुझे अपने कागज को ढूंढने का समय लग गया, नहीं तो जनता का ही काम करते रहते हैं सारा समय। कोई बात नहीं है, उसको तो मैं सुरक्षा घेरा मानता हूँ। जो नाकेबंदी और पुलिस मेरे साथ लगा के रखते हैं वो एक तरह से सुरक्षा घेरा भी है। कम से कम मैं तो सुरक्षित हूँ। लेकिन ऐसा है कि ये जो प्रचलन है इस प्रदेश में नहीं था, इस प्रदेश के अंदर ऐसी राजनीति नहीं थी। ये पहली बार प्रथा शुरू हुई है। आने वाले समय में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। संपत्ति के अतिरिक्त क्या जानकारियां आपने ये डिक्लेरेशन एफिडेविट के माध्यम से चुनाव जब लड़े हैं तब? देखिए 2003 से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जितने चुनाव लड़े हैं सबके ऑनलाइन हल्फनामे हैं, जो उनमें है वही है। उसके अलावा कोई छुपाने या कोई उसको छुपा करके रखने की बात नहीं है। अब लेकिन अब ये चाहते हैं कि सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड चाहिए तो वो दे देंगे, लेकिन उससे हट करके कुछ नहीं है। सिर्फ परसेप्शन बनाने के लिए प्रयास है मुख्यमंत्री जी का, जो विफल होगा। कितने ऐसे प्रश्न पूछे गए? तो ये बहुत सारे, आज भी मेरे ख्याल से काफी सारे प्रश्न हैं।
मैंने गिने तो नहीं लेकिन हमने उनका जैसे जैसे प्रश्न थे, उनका मुख्य बिंदु यही है कि आपकी संपत्ति कहाँ है, कितनी है, उस तरह के प्रश्न हैं। काफी आप चाह रहे हैं कि बदले की भावना से सारी चीजें हो रही है, तो अपनी सियासी रणनीति की साधे बनाएंगे ऐसी चीजों को लेकर आप भी कुछ? नहीं, देखिए, ये हमारी सियासत का हिस्सा नहीं है। हमारी सियासत का हिस्सा है कि प्रदेश के अंदर जो मैंने जैसे कहा ज्वलंत मुद्दे हैं विकास के, प्रदेश को आगे ले जाने के, हमारा ध्यान उस तरफ केंद्रित है। ये तो चलता रहता है। ये तो सुक्खू जी को लगता होगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया है, उपलब्धि मानते होंगे इसको। हमारी नजर में कुछ नहीं है। शुरुआत